हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की राय नहीं है। इसमें हम जिस किसी स्टॉक के बारे में सीखेंगे तो उसमें बन रहे पैटर्न के बारे में सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो में हमने पैटर्न ऑफ द वीक का नाम दिया है। तो पैटर्न ऑफ द वीक में हम सिर्फ पैटर्न को समझेंगे। जैसा कि ये पैटर्न है कि ये बॉटम पर आपको, ठीक है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन हो, इसलिए इसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं। क्योंकि मार्केट नेगेटिव है तो इसलिए हमारे पास में क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होना चाहिए, एक राउंडिंग टॉप होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो पैटर्न है वो राउंडिंग टॉप है, और राउंडिंग टॉप जिन स्टॉक में बनना होगा उन स्टॉक को हम देखेंगे। फिर उनके बाद में आने वाले मूव को समझेंगे कि इस पैटर्न के बेस पर मूव किस तरह से आता है। ये वाला अगला पैटर्न है वो है रेक्टेंगल पैटर्न। ये क्या है, डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो और फिर नीचे की साइड ब्रेक करने लगे तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और यहीं से मूव कर ले तो रिवर्सल भी माना जा सकता है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, प्राइस एक अप ट्रेंड में जाके और वहाँ कंसोलिडेशन करके जब उस लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। क्योंकि मार्केट नेगेटिव है तो हम इस वाली फॉर्मेशन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका उल्टा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड, ये नेकलाइन है। तो जब नेकलाइन ब्रेक होती है ना, तब इस पैटर्न को एक्टिवेट माना जाता है, और उसके हिसाब से जब डाउन साइड मूव देखने को मिले तब हम इसको इस पैटर्न के बेस पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ था, उस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक गिरावट देखी गई एज पर पैटर्न। तो हमने तीन पैटर्न, एक तो रेक्टेंगल, हेड एंड शोल्डर और राउंडिंग टॉप, इन तीन के ही आज की मार्केट में जो भी वीकली बेसिस पर जो फॉर्मेशन हुई है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये गेल इंडिया का चार्ट है, गैस अथॉरिटी इंडिया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक राउंडिंग फॉर्मेशन में टॉप बना रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक नेगेटिव पैटर्न है। तो इस हिसाब से हम आने वाले समय में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस हो सकता है इस पैटर्न के बेस पर अपना कुछ मूव दिखा सकता है। जरूरी नहीं है, ये प्राइस यहाँ से भी अपसाइड घूम सकता है। तो ठीक है, हम इस पैटर्न, चूंकि पैटर्न है तो इसकी नेगेटिव के हिसाब से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है एज पर पैटर्न। नेक्स्ट है आरही मैग्नीसीटा। इसमें भी वीकली बेसिस पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन हो रही है। उस राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से आने वाले टाइम में हो सकता है कि नीचे से हम एक लोअर लेवल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है REC लिमिटेड। इसमें भी एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसी दिख रही है, इसके हिसाब से यह भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन मानी जा सकती है, और एक नीचे लोअर लेवल तक भी हम आने वाले समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हम जैसे कह रहे थे, ये
एक लेफ्ट शोल्डर बना है, ये पूरा हेड बना है और ये राइट शोल्डर बना है। तो ये कहीं न कहीं ऐसी फॉर्मेशन लग रही है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का उल्टा हेड एंड शोल्डर है। तो ये क्या है, हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन दिख रही है। तो ये क्या है, हम हेड एंड शोल्डर के हिसाब से आने वाले शाम टाइम में हो सकता है इस पैटर्न के हिसाब से थोड़ी बहुत या इस हेड से और यहाँ तक की डेप्थ तक भी आपको एक गिरावट देखी जा सकती है एज पर पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो में भी यही ऑलमोस्ट फॉर्मेशन दिख रही है। ये एक राउंडिंग फॉर्मेशन है जो कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन हो सकती है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे की तरफ टाइम स्पेंड करे या नेगेटिव फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें भी इस नेगेटिविटी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास वो है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज में क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में एक कंसोलिडेशन को लेवल को नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर रहा है। तो ये भी पता है अगर ये अपसाइड ब्रेक करता तो कंटिन्यूएशन होता। तो ये एक रिवर्सल फॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है नीचे के टाइम में आपको और भी गिरावट गहराते हुए दिखे। नेक्स्ट है हमारे पास वो है LIC। LIC में भी इसी तरह की एक फॉर्मेशन नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें भी थोड़ी बहुत इस पैटर्न के हिसाब से मूव देखने को मिले जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी। डिलीवरी में भी आपको यही पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है। इस हिसाब से क्योंकि पूरा बाजार नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं पैटर्न भी नेगेटिव फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है आदित्य बिरला कैपिटल। इसमें भी फॉर्मेशन नेगेटिव फॉर्म हो रही है, इसलिए हो सकता है आने वाले टाइम में एक नेगेटिव फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे पास एक वीक में बनने वाले पैटर्न जिनके हिसाब से मार्केट एक नेगेटिव फॉर्मेशन दिखा रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में हम कॉशियस रहें और एक बेहतर चार्ट बनने का डिसाइड करें। तो ये था हमारा पैटर्न ऑफ द वीक का वीडियो। जिसमें आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।